हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल नेट, सीटेट, एसटेट इन सभी के एग्ज़ाम प्रिपरेशन का कंटेंट तैयार करता है। तो यहाँ आज हमने आपके लिए पेडागॉजी सब्जेक्ट जो CRSU के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज तैयार किया है। प्यारे बच्चों, पेडागोजी सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है? जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं, टीचिंग सब्जेक्ट में मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST, हिंदी, एनी अदर सब्जेक्ट जो भी आपके पेडागोजी में काउंट किए जाते हैं। पेडागोजी सब्जेक्ट का 70% सिलेबस कॉमन होता है, तो उसी पैटर्न पे हमने ये MCQ तैयार किया है। और इस MCQ में आप देखेंगे कि पेडागोजी सब्जेक्ट में जो 70% सिलेबस कॉमन होता है, जिसमें कंटेंट होते हैं माइक्रो टीचिंग का, टीचिंग मेथड्स का, इवैल्यूएशन का, टीचिंग एड्स का, ये सारी चीज़ें जो है कॉमन होती हैं। तो उन्हीं कॉमन पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने अपना MCQ टेस्ट सीरीज़ तैयार किया है, जिसमें से हम शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की, जिसको आप इंग्लिश में और हिंदी में दोनों वर्जन में देख पा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पेडागोजी सब्जेक्ट में कंटेंट है, सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग जो चक्र है उसका पहला शब्द क्या है, यानी कि उस चक्र में सबसे पहले कौन सा वर्ड यहाँ पर यूज होता है? तो आप यहाँ देख पा रहे हैं सेकंड ऑप्शन, योजना। आप सभी जानते हैं माइक्रो टीचिंग का जो ऑप्शन है वो एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि उसके 6 स्टेप होते हैं। और 6 स्टेप में यहाँ हमने आपके साथ एक डायग्राम भी शेयर किया, जिसमें आप देख पा रहे हैं प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, री प्लानिंग, री टीचिंग और री फीडबैक। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है कि 4th स्टेप क्या है, 5th स्टेप क्या है या फर्स्ट स्टेप क्या है। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट स्टेप क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि जो CCE पैटर्न है उसके लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ ऑप्शन डी में आप देख पा रहे हैं कि यह समझना कि अधिगम को किस प्रकार रिकॉर्ड किया गया है और किस प्रकार बेहतर बनाया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि पाठ शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे बेस्ट होती है। तो पाठ जब भी हम लेसन प्लान की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले PK टेस्टिंग होती है, तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग बनता है प्रश्न करना। यहाँ भी लेसन प्लान का कॉन्सेप्ट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन है कि शिक्षण सहायक सामग्री जो है टीचिंग एड उस कितने प्रकार की होती है। अगर हम नॉर्मली देखें तो सर्वे सामग्री, दृश्य सामग्री और सर्वे दृश्य सामग्री, तो इसका ऑप्शन बनता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक अच्छे शिक्षक की सबसे जरूरी विशेषता क्या है। तो एक अच्छे शिक्षक की सबसे जरूरी विशेषता है कि वो छात्रों को समझे और छात्रों के प्रति सहानुभूति रखे। वैसे तो उसे प्रभावी संचार भी होना चाहिए, ज्ञान की पूर्णता भी होनी चाहिए, भाषा की प्रवीणता भी होनी चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे उन तीनों को, अगर हमारे पास ऑप्शन होता कि ये सभी, तो हम इन सभी को काउंट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने पर्टिकुलर इनमें से सिलेक्ट करने के लिए कहा है। तो सबसे पहली जो है, अगर एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में इंटरेक्शन नहीं है अच्छा, तो वो सभी चीजें माइनर हो जाती हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए बन जाता है कि छात्रों के प्रति वो सहानुभूति रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ इन सभी ऑप्शंस को जब हम पढ़ते हैं तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो हमारे लिए बेटर है कि छात्रों की विचार शक्ति को विकसित करना ही शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मूल्यांकन से संबंधित है कि औपचारिक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन बनता है शब्द परीक्षण, असाइनमेंट भी औपचारिक हो सकता है, खेल और मौखिक प्रश्न भी औपचारिक हो सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन 3 बन रहा है। नेक्स्ट है शिक्षा में पेडागोजी क्या है। प्यारे बच्चों, पेडागोजी वाला जो कंसेप्ट है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करें। शिक्षा में पेडागोजी क्या है, तो यहाँ एक ऑप्शन बनता है कि ये कौशल है, ये अध्यापक के अंदर होने, एक स्किल है अध्यापक के अंदर जो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पेडागोजी से ही संबंधित है, जिसमें पूछा गया है कि पेडागोजी सहायक है। तो इसका ऑप्शन बनता है सी कि बच्चे का नेतृत्व करने के लिए पेडागोजी सहायक है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो करिकुलम से रिलेटेड है, करिकुलम भी प्यारे बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो पाठ्यक्रम को भी, पेडागोजी को भी और माइक्रो टीचिंग को, इन तीनों कंसेप्ट को तो आप ध्यान में रखें ही रखें। हमारा लास्ट क्वेश्चन जो पाठ्यक्रम से संबंधित है कि पाठ्यक्रम से आपका क्या अभिप्राय है।
यहाँ इसका ऑप्शन है डी। अगर हम इन सभी पर नज़र डालें तो ऑप्शन डी क्या है कि जब साल भर एक टीचर किसी स्टूडेंट को पूरे सिलेबस के बारे में जानकारी देता है तो उसे पाठ्यक्रम कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ यहीं ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है इस कंटेंट को आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और अपने एग्ज़ाम बहुत अच्छे से करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ के बारे में अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।